हे गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, एनर्जीज चेक करेंगे हम उनकी, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वही हम देखने की कोशिश करेंगे। और ये रीडिंग होगी कैंडल वैक्स रीडिंग। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, आप पॉजिटिव रहें गाइस। Let's see. आपके पार्टनर प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, आई फील ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते भी हैं। और जहाँ इनको सिचुएशन ये रहते हैं, बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, दोस्ती भी रखते हैं लोगों से, बट जहाँ पर इनको लगता है ना कि अभी जो है मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये वहीं से निकल लेते हैं। मीन्स कि फिर उस चीज़ को ज़्यादा आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो इनका जो मुझे दिख रहा है वो ये कि ये हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं कि अगर मैं किसी को 5 मिनट भी दूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इनकी अपनी पर्सनल लाइफ की, कि अगर ये किसी को 2 मिनट भी दे अपना, तो इनको ये लगता है कि वो भी ऐसा होना चाहिए कि मेरे काम आ रहा है, मेरा कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा है उससे भी। सो टाइम वेस्ट ये किसी भी चीज़ में नहीं करना चाहते, ये ऐसी इनकी सोच है। और काफ़ी प्रैक्टिकल हैं ये, और हर जगह अपना फ़ायदा ज़रूर देखते हैं कि कहाँ से मुझे बेनिफिट मिल रहा है। थोड़े से रूड भी हैं, बोलते भी बहुत कम हैं, बातें भी बहुत कम करते हैं, जितना पूछो सिर्फ उतना ही जवाब देते हैं। और फ्यूचरिस्टिक हैं बहुत ज़्यादा, फ्यूचर के बारे में तो कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। इनके सपने बहुत बड़े हैं एक्चुअली सपने बहुत बड़े हैं, और शायद हो सकता है इनको अब्रॉड जाना है, या फिर ऑलरेडी अब्रॉड में हैं, या इनको अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा करना है। एक तरीके से ना इनको किसी के अंडर रह कर के काम करना अच्छा नहीं लगता है, इनको किसी के अंडर रह कर के काम करना भी नहीं है, इनको खुद का बिजनेस करना है जहाँ पर ये मालिक हो और लोग इनके अंडर काम करें, बिकॉज़ इनको लगता है कि इनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा उसी में लगे रहते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और उसी की तरफ मेहनत जो अपनी है, अपना फोकस है, उसी की तरफ इन्होंने लगा भी रखा है। काफ़ी दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक्चुअली आप दोनों के बीच में कुछ तो है, कुछ मीन्स कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी इनके बारे में बहुत सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, और आपको भी कभी कभी ये फील होता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, और अब शायद कुछ बचा नहीं है, अब शायद ये वापस नहीं आएंगे, अब शायद पहले जैसी बात नहीं रही है। काफ़ी बारी आपको ये भी फील होता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए, अब इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत सोचते हो, आप आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हो, और उसके साथ साथ इनके बारे में सोचते भी बहुत हो, और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं ऐसा आखिर करती क्यों हूँ या करता क्यों हूँ। सो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो ये कि आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है ना अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए फीलिंग्स हैं इनके दिल में, और ये उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये ऐसा क्यों है कि जब मैं पूरा फोकस अपने काम पे कर रहा हूँ तो क्यों मुझे उस पर्सन के ख्याल आते हैं बार बार। ठीक है, वही चीज़ आपके साथ हो रही है। आपका भी यही है कि जब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ या आगे बढ़ना चाहता हूँ, और मैं बढ़ भी रहा हूँ, कोशिश भी कर रही हूँ, तो फिर क्यों नहीं मेरे दिमाग से वो इंसान निकलता। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये जो आपका कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, वी लेटर है यहाँ पर, वाई लेटर है, जेड भी है जो कि मुझे शुरू में दिखा था,
एंड यू लेटर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके मन में उठ रहे हों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं। टी लेटर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एस लेटर, नंबर 4 ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, सो ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आप दोनों को ये फ़ील होता है, जब आप दोनों ही आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में। सो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। लेट्स सी। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को हेल्प बहुत की है। अच्छे वक्त में खुशियाँ साथ में मनाई हैं, और बुरे वक्त में भी आप एक दूसरे के साथ खड़े रहे हो। चाहे वो हिम्मत बांधना हो, या मीन्स कि हम किसी को हिम्मत देते हैं ना, मोटिवेट करते हैं कि कोई तकलीफ़ में है तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, एंड थोड़ा सा दिलासा देते हैं उसको, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि उस एनर्जी से बाहर निकले। आई फील उस तरीके का सपोर्ट आप दोनों का एक दूसरे के लिए बहुत रहा है, और फाइनेंशियली भी आप दोनों का एक दूसरे के लिए, और मदद मुझे यहाँ पर दिख रही है। मीन्स कि हमेशा आपका यही रहा है कि अगर आपने कभी उनसे हेल्प मांगी तो उन्होंने कभी अपना मुँह नहीं मोड़ा, और उन्होंने जब आपसे हेल्प मांगी तो आपने कभी मुँह नहीं मोड़ा। एंड हमेशा इमोशनली, प्रैक्टिकली, हर तरीके से आपने उनकी मदद की है। मीन्स चाहे कोई आइडिया देना हो, चाहे पैसों से रिलेटेड मदद हो, चाहे सिर्फ वो तो बुरा वक्त है उसमें हिम्मत किसी की बांधना हो, सो कुछ भी हो, यहाँ पर ये है कि मदद आप दोनों ने एक दूसरे की बहुत की है। आप दोनों के बीच में मनमुटाव रहते थे पहले बीच बीच में, तो भी अगर मदद की ज़रूरत पड़ी है तो मदद के लिए कभी मना नहीं हुआ, हमेशा रेडी रहे हो आप एक दूसरे की मदद के लिए। और ये चीज़ जो है एक चीज़ बताती है कि कोई तो है अपना, कि जिससे हम, हमारा वक्त कैसा भी चल रहा हो, हम जा कर के उससे मदद मांग सकते हैं। सो वो फीलिंग आपके पार्टनर के मन में भी है आपके लिए, और वो फीलिंग आपके मन में भी है आपके लिए। अभी चाहे सिचुएशन कुछ भी चल रही हो, बट आप ये जानते हो कि अगर आपके पार्टनर को पता चले आप इस मुसीबत में हो तो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, और वैसा ही आपके साथ है, अगर आपको पता चले वो मुसीबत में तो आप कुछ भी करके उनकी हेल्प करने की कोशिश करोगे। सो ये जो एनर्जीज़ है ना, ये फीलिंग्स जो हैं एक दूसरे के लिए, ये जो एक दूसरे की केयर करना है, ये दोनों चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इस रिश्ते को भी बहुत एक तरीके से स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, जो एक फाउंडेशन होता है किसी भी कनेक्शन का, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना एक यही है कि एक दूसरे की, चाहे आप उसकी खुशी में उसके साथ नहीं हो, लेकिन उसकी प्रॉब्लम में, उसके दुख में आप उसके साथ हो। सो ये चीज़ आपके रिश्ते में बहुत खूबसूरत है, और ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आपके रिश्ते को भी बनाता है। एंड यही वो चीज़ है जिसकी वजह से आप भी जो है इस पर्सन को खोना नहीं चाहते, और ना आपके जो पार्टनर है वो आपको खोना चाहते हैं। ठीक है, सो दोनों साइड से ये एनर्जी दिखती है, और इसीलिए हमेशा साथ खड़े रहना, हमेशा मदद करना, यही चीज़ है जो कि भूलने नहीं देती आप दोनों को एक दूसरे को। क्योंकि शायद ऐसा कभी कोई दोस्त भी नहीं बना, पार्टनर आप एज एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन कभी शायद ऐसा दोस्त भी कभी नहीं मिला। सो एक वो दिखता है कि इस रिश्ते में आप रिलेशनशिप में थे, लेकिन आप दोनों के बीच में दोस्ती थी, आप समझते थे एक दोस्त की तरह एक दूसरे को, आप दोनों ने अंडरस्टैंड किया है। आज हो सकता है सिचुएशन ख़राब हो, आज हो सकता है सेपरेशन में हो, आज हो सकता है बात नहीं हुई, लेकिन जब होती थी तो कुछ यही था कि लोग जेलस फील करते थे इस रिश्ते को देख करके, लोग जेलस होते थे आप दोनों को साथ में देख करके। ऐसी एनर्जी थी इस रिश्ते की। लेट्स सी, एम लेटर देखो कितना बड़ा है, कैसे करके आया है एम, एंड अगर इसको उल्टा करेंगे तो डब्ल्यू भी बन जाएगा। नंबर 2, नंबर 6 एंड बी और डी लेटर भी यहाँ पर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, प्लस उसके साथ एल भी है। ओके, आई लेटर भी है, सी लेटर भी है,
ये लेटर्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और उसके साथ में हम अब देखेंगे आपके लिए जो फीलिंग्स हैं इनकी। एक्चुअली आपके पार्टनर ना सैड हैं, ठीक है, उदास है अभी अपनी लाइफ में। एक्चुअली आपके पार्टनर जो है ना वो पुरानी चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं, जब ये बहुत हैप्पी रहा करते थे, एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को, चाहे वो आपके साथ है चाहे ये अपने दोस्तों के साथ करते थे, ठीक है। तो आपके साथ के पल भी, दोस्तों के साथ के पल भी, फैमिली के साथ के पल भी, उन सारी चीज़ों को, वो जो टाइम था जहाँ पर ये मस्ती करते थे, वो जो टाइम था जहाँ पर एंजॉय करते थे, इतनी टेंशन नहीं लेते थे, वो वाले दिन इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। एंड अभी इनको ये लग रहा है कि मैंने जो है अपने सपनों के पीछे भागते भागते, अपने करियर के पीछे भागते भागते कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को खो दिया है। इनको ऐसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही से नहीं, अपने फ्रेंड से भी और अपने फैमिली से भी अभी दूर हैं। मीन्स दूर से मतलब ये है कि अगर एक घर में सब रहते हैं ना तो भी ये अपने सिर्फ काम पर फोकस करते हैं, ज़्यादा किसी को टाइम नहीं देते हैं। और अगर ये किसी फ्रेंड्स के साथ आपको दिखते भी हैं तो ये वही होंगे जो कि कहीं ना कहीं इन्हीं की तरह हो रखे हैं। मीन्स कि अपने करियर के ऊपर फोकस करना। ऐसे दोस्तों के साथ नहीं दिखते होंगे आपको जो कि मस्ती कर रहे हैं, टेंशन नहीं ले रही है। ऐसे ही दोस्तों के साथ दिखते होंगे जो कि वो भी अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, या फिर वो कुछ बहुत अच्छा ही करते होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में। इनको भी वही स्टेबिलिटी चाहिए। इनको हो सकता है ये स्टेबल हों, लेकिन इनको लगता है कि नहीं, अभी कमी है मेरी लाइफ में, कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। सो इनको वही चीज़ लग रही है। एंड एक और बात जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये कि आपके पार्टनर जो है ये चीज़ भी फील कर पा रहे हैं कि आपको भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। ये सोच रहे हैं कि आप अभी क्या कर रहे होगे, आप किस एनर्जी में होगे, आप क्या सोच रहे होगे। आपको बुरा तो बहुत लग रहा होगा, पहले इतनी बातें होती थी और अब बिल्कुल भी बातें नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इनके दिमाग में चलती हैं और इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो इस वजह से। एंड ये जो है कभी कभी ये भी सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो कि जिससे कि आपका वो जो दर्द है ना उसको कम कर पाएँ, ठीक है। एक्चुअली आपसे बात ये सीधे डायरेक्टली आकर के इसलिए नहीं करते क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरा ये कि क्या बताएंगे आपको, और अगर आपको बताएंगे तो आप ये बोलोगे कि थोड़ा तो टाइम मिल ही सकता है ना, 5 मिनट 10 मिनट का तो टाइम मिल ही सकता है ना। सो ये बस उस चीज़ से बचना चाहते हैं। बट इनके मन में काफ़ी बार ये ख्याल आते हैं कि ये जो है इनको मौका मिलता कि आपका ये जो दर्द है, आपकी जो ये तकलीफ़ है, इसको थोड़ा सा कम कर पाते। इनको पता है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा हर्ट होगे। बिकॉज़ आई फील कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि आप इनसे बात नहीं करते थे। आई फील कि चाहे रात को गुड नाइट ही बोलना हो, लेकिन जब तक नहीं बोल देते थे आपको नींद भी नहीं आती थी। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपके पार्टनर जो है, इनको ये फील होता है कि आप जो है अभी तकलीफ़ में तो होगे, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो गई। तो ये चीज़ जो है इनको फ़ील हो रही है आपके लिए, ये फ़ील कर पा रहे हैं उस चीज़ को और समझ भी पा रहे हैं। लेकिन वही है कि उदास तो ये रहते हैं अपनी लाइफ में, ज़्यादा हैप्पी तो नहीं है ये। वो कोई एक्साइटमेंट या फिर वो कोई खुशी मुझे नहीं दिख रही है इनकी लाइफ में। लेकिन इनका ये है कि अगर इनके एक बार ये स्टेबल हो जाते हैं, इनके सपने पूरे हो जाते हैं, तो फिर ये जो है कैसे भी करके आपको मना लेंगे। इनका सोचना ये है। लेकिन इनको भी तकलीफ़ होती है ये बात सोच करके कि आप भी तकलीफ़ में होगे, या फिर हो सकता है इनको पता चला हो किसी के थ्रू कि आप जो है काफ़ी सैड रहते हो सकता है आप सैड स्टोरीज़ स्टेटस वगैरह लगा रहे हो, तो इनको पता चला हो किसी के थ्रू। या फिर हो सकता है आपने इनसे बात करने की बहुत कोशिश की थी लेकिन इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो उससे भी इनको पता चले कि आपने कितनी कोशिशें की थी और इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई कुछ बोला ही नहीं, इन्होंने कुछ क्लियर ही नहीं किया कि बात क्या हुई है। सो जब इन सारी चीज़ों के बारे में जब भी ये सोचते हैं तो इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए इनकी वजह से।
तो ये सारी चीज़ें ये अभी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। और मैं आपसे यही बोलूँगी गाइस कि इनको ये जो है बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, तो इनको स्पेस दे दो, जितना ये चाहते इनको लेने दो उस स्पेस को, ठीक है। इनको जो है अपना पूरा टाइम लेने दो, ये आएंगे वापस, क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे दिखती है, क्योंकि ये नहीं चाहते आपको किसी भी तरीके से हर्ट करना, तो वापस तो ये आएंगे। लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप जो है थोड़ा सा शांत रहो, ठीक है, और अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो, इनको अपने आप आने दो। अगर आप ज़्यादा कोशिश करोगे ना अपनी तरफ से, तो ये क्या करेंगे, ये इरिटेट हो जाएंगे, ठीक है। इनको अभी ये है इनका मूड कि इनको अभी किसी भी तरीके की कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए किसी भी तरीके की। सो ये उन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर दूर हो रहे हैं। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जो है अपनी लाइफ पर अभी फोकस करो, ये अपने आप आएंगे आपके पास, ठीक है, ये खुद ही वापस आएंगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।